अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूँ शारिक नशबंदी। पिछले एक माह से महाराष्ट्र में जिस तरह से नफ़रत की राजनीति की जा रही है, आम हिंदू नौजवानों के जहनों में मुसलमानों से मुतालिक नफ़रत भरी जा रही है। नफ़रत कभी फिल्मों के ज़रिए भरी जाती है, तो कभी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की आड़ में भरी जाती है, तो कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ करके की जाती है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब महाराष्ट्र के हिंदू नौजवान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज अमल करने पर यानी एक्शन करने पर भी आमादा हो चुके हैं, जिसकी ताज़ा एग्जाम्पल आज महाराष्ट्र के गेवराई तालुके के भमसला गांव से सामने आई है। अर्धमसला गांव में आज दो नौजवानों ने, जिनके नाम विजय राम गवाने और श्री राम अशोक बताए जा रहे हैं, इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तालुके में मौजूद अर्धमसला मस्जिद में धमाके किए। आपको बता दें कि इस मस्जिद के ऐन बाजू एक दरगाह है और दरगाह का संदल कल रात निकाला जा रहा था। वहां पर ये दोनों नौजवान, जो विजय राम गवाने और श्री राम अशोक, ये दोनों के दोनों वहां मौजूद थे और इन्होंने बार बार मुसलमानों को उस संदल में गालियां दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मस्जिद यहाँ पर क्यों बनाई, इसे तोड़ देना चाहिए। और उसके कुछ घंटों बाद जो है तो धमाके होते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्पेशल आईजी का कहना है कि हमारी स्पेशल टीमें वहां पर भेजी जा रही है। धमाके के लिए क्या क्या मादे इस्तेमाल किए गए थे उसकी तहकीकात करने के लिए। साथ ही साथ जो धमाका हुआ, धमाके से मस्जिद के तमाम शीशे दरवाजे सब टूट गए, अंदर काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। इसके बाद पूरे बीड और गेवराई तालुके और ज़िले के अंदर एक तनाव भरा माहौल था, लेकिन पुलिस ने वक्त चलते कार्रवाई करने के बाद कुछ हालात काबू में आ गए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने मीडिया से क्या कहा, आइए देखते हैं। रोजाना मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करना, ये उसी का नतीजा है। रोजाना इस तरह से अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बात चली तो मुसलमान को उसमें टारगेट कर रहे हैं। उसमें जो है अभी नमाज के लिए है, मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। ये सारी चीजें झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के आम इंसान, आम हिंदू के दिलो दिमाग में जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलेंगे तो आम आदमी ये सोचेगा कि इनके खिलाफ मैं क्या करूं, मैं कैसे लाइनें बढ़ूं। उसी का नतीजा है। मैं समझता हूँ ये नफरत का नतीजा है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ कार्रवाई वैसी नहीं होगी जैसी होना चाहिए। देखिए, गंगा जमुनी तहसीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, ये कौन सा कानून है? लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई, सब चीज में वापस आ गए। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है।